Hello children, how are you? I think you all are fine and safe at home. Let's start today mathematics class 6 chapter number 9 basic geometrical ideas. First of all, what do you mean by geometry? Geometry का मतलब क्या है? Geometry is derived from the Greek word geo, that means earth, as well as metro means measurement. So geometry was used in measurement of in early days for the measurement of land, canals, etc. Nowadays we use geometry in various sphere, that is इन आवर डेली लाइफ में हम लोग ज्योमेट्री यूज़ करते हैं। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ज्योमेट्री के कौन कौन से पार्ट्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट। पॉइंट आपने वर्ड सुन रखा है, इट इज़ डिनोटेड बाय अ डॉट। एक डॉट जो डिनोट की जाती है उसको हम कह सकते हैं पॉइंट। सो अ पॉइंट डिटरमाइंस अ लोकेशन। पॉइंट की एक लोकेशन होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है अभी पॉइंट ए, तो हम इसको रीड करते हैं तो पॉइंट ए रीड करते हैं। इससे पता चल रहा है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन है इसकी। सो इट डजेंट हैव लेंथ और थिकनेस, ना तो उसके लेंथ होती है ना उसके थिकनेस होती है, बट इट इज़ डिनोटेड बाय अ सिंगल कैपिटल लेटर। सिंगल कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। सेकेंड टर्म है यहाँ पर लाइन। लाइन आप लोगों ने क्लास 5th में भी पढ़ा है, पॉइंट्स, लाइन, ज्योमेट्रिकल शेप्स में आप लोगों ने पढ़ा है। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन हैज़ नो ब्रेड्थ, नो थिकनेस, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। बहुत सारे पॉइंट्स को एक साथ कलेक्ट करते हैं, उसे हम कह सकते हैं लाइन। बट इट डजेंट हैव थिकनेस, उसके कोई थिकनेस नहीं होती है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है एक लाइन डिनोटेड बाय एल। तो लाइन को हम 2 टाइप्स में डिनोट कर सकते हैं। फर्स्ट इज बाय अ स्मॉल लेटर एल, और 2 पॉइंट्स में अगर हम उसको डिनोट करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि लाइन ए बी। सो वी कैन से दैट इट कैन एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। इसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, from right side also as well as from left side also. It doesn't have specific measurement, उसका कोई specific measurement नहीं होता। Next term we can say that is line segment. Line segment word भी line से ही derived हो रहा है, and you can see here on the board that I have drawn one segment. It is also a collection of points but it has सम मेजरमेंट। इसकी एक मेजरमेंट होती है, फिक्स मेजरमेंट होती है, उसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। इसको हम लाइन को हम क्या एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड से, बट लाइन सेगमेंट को हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो वी कैन से लाइन सेगमेंट ए बी। नेक्स्ट इज द टर्म रे। रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। रे एक लाइन का ही पार्ट होता है, बट वी कैन एक्सटेंड इट ऑन वन साइड। एक साइड हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं एंड अदर साइड इट इज़ हैविंग अ फिक्स्ड पॉइंट, वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस साइड। सो वी कैन से हियर रे ए बी। तो इसको हम डिनोट करते हैं, तो जब हम लिखते हैं ए बी वी कैन से रे ए बी। अदर वे, ये ए इज़ द इनिशियल पॉइंट, ए इज़ द इनिशियल पॉइंट, एंड इन दिस फिगर वी कैन सी दैट बी इज़ द इनिशियल पॉइंट। सो वी कैन व्हेन वी आर राइटिंग द रे वी कैन से रे बी ए। तो जिस साइड हम एक्सटेंड करते हैं उस साइड हम लोग रे को एरो शो कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम लाइन सेगमेंट लिखते हैं ए बी, वी कैन ड्रॉ द सिंबल सेगमेंट ए बी, एंड वी आर ड्रॉइंग द लाइन ए बी। ए बी को जब हम लाइन में शो करते हैं तो वी कैन पुट अ स्मॉल सिंबल ऑफ ए बी लाइन। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज अ पॉइंट। A point, we can draw innumerable lines going through the point, that is passing through a point. हम लोग एक पॉइंट से बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट ड्रॉ मोर देन वन लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। वन पॉइंट से टू पास हुई तो हम बहुत सारी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट से हम लोग सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स
इंटरसेक्टिंग लाइन्स मीन्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है उस पॉइंट को कहते हैं हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड दिस इज द लाइन L एंड दिस इज द लाइन M। वी आर डिनोटिंग इट बाय स्मॉल लेटर्स। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड लाइन L इज इंटरसेक्टिंग द लाइन M। नेक्स्ट इज that is parallel lines. Parallel lines are those lines, intersecting lines, पैरेलल लाइंस। आपने रेलवे लाइन देखी होगी तो वो भी एक एग्जाम्पल है पैरेलल लाइंस का। मीन्स टू लाइंस गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दो लाइंस सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। वी कॉल देम पैरेलल लाइंस, दैट इज लाइन P एंड Q। ओके, P एंड Q। So next is concurrent lines. Concurrent lines. Concurrent lines, three or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point. अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस जब पास होती है एक ही पॉइंट से तो हम उसे कह सकते हैं कि दे आर कंकरेंट लाइंस। So we can say them as concurrent lines. Next is collinear points. Collinear means three or more than 3 points drawn on a same line can said to be collinear, that is lying on a same plane. Collinear points. आप देख रहे हो कि यहाँ पर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कोलिनियर पॉइंट्स, और जो पॉइंट्स एक लाइन में नहीं आ रहे हैं वी आर सेइंग नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वी से नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Next is we are going to learn about in this chapter about the polygon. Polygon word आपने सुना होगा। Polygons, it is a figure, simple closed figure. It is a simple closed figure हैविंग 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट्स। जैसे कि आपने अभी तक जो फिगर शेप्स पढ़ रखे हैं जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ऑल दीज फिगर्स आर पॉलीगन्स। मीन्स फर्स्ट लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रायंगल. इट इज़ अ 3-sided figure. We can say it is a polygon, 3-sided figure, that is triangle. Four-sided figure we can call it as quadrilateral. 4-sided figure we can say square or rectangle. It is a type of quadrilateral.
quadrilateral. Next, five-sided figure we called pentagon. And in this way, six-sided figure we called hexagon, seven-sided figure we called heptagon, eight-sided figure octagon, nine-sided figure nonagon, and 10-sided figure decagon. In this way, we can draw a polygon. So, now we can see that a curve which does not cut itself is called an open curve, and curve which does cut itself is called a closed curve. A closed curve or open curve, what do you mean by that? You can see on your page number 204, curves. In that curve, we can simply say this is an open curve. But sometimes the curve is like this. So we can say it is an closed curve. So these are the types of curve, that is open curve and closed curve. In this way, we can say open figure and closed figure. Open figure, which are the open figures? The figures which are not having the end point. That is, we can say कि जो figure जिसकी कोई close नहीं हो रहा है, जैसे कि this is a figure, this we can say it is a closed figure. Okay, so in that way, curve, closed curve and open curve. So we have completed this topic. Children, I will send you the PDF. Complete your work in fair copy. Read the explanation from the book. Thank you. Have a nice day.